गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो कि निकलम विधि से भाग से संबंधित था और 16, 17, 18 और 19 प्रावर्त सूत्र विधि से भाग था, वो हमने ज्ञात किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन वर्ग और घनफल ज्ञात करेंगे। वर्ग और घनफल। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की बात करते हैं। वर्ग ज्ञात करने के दो विधि हैं। एक तो है आधार विधि, दूसरा है उपाधार। आधार विधि क्या होता है और उपाधार विधि क्या होता है? देखो, आधार विधि तब हम लेते हैं जब फर्स्ट अंक, या फिर मैं लिख सकता हूं प्रथम अंक एक हो। क्या हो? या फिर आधार के निकटतम अंक हो। सर, इसका मतलब तो समझ में नहीं आया। प्रथम अंक हो और निकटतम अंक हो, इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखो, जैसे कि मैंने लिखा 1, 2, 3, इसका पहला अंक ये वाला नहीं, पहला अंक क्या है? 1 है, तो हम आधार विधि लगा देंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो, और दूसरे का मतलब क्या है? दूसरे का मतलब है जैसे कि अपने पास 97, 95 है, यहां पे तो सर 1 नहीं है, फिर भी हम आधार विधि यहां पे लगा सकते हैं। इससे हम उपाधार विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन आधार विधि से ही मिलेगा। कैसे? क्योंकि यहां पे मैंने कहा कि आधार के निकटतम अंक हो। इसका आधार आप क्या मानोगे? 100 के आसपास है क्या? बहुत करीब है, बहुत करीब है, तो ठीक है, मैंने ये लिख दिया। आया समझ में बात? यहां पे ये दोनों बात अगर जिसने समझ लिया वो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अगर हम बात करते उपाधार के, इस दोनों के अतिरिक्त अलावा कुछ भी, तो उपाधार विधि लगेगा। उपाधार विधि लगेगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 85, ये देखो, ये बहुत दूर है, यहां पे ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा 100, उपाधार हो जाएगा कितना? 8। उपाधार 8 होगा क्या? अरे ना, आधार हम मानेंगे 10। आधार क्या मानेंगे हम? 10। उपाधार होगा 8 और विचलन होगा 5। ये कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम समझा देंगे। यहां पे समझा दूं मैं? देखो, मैं लिखूंगा संख्या बराबर, वास्तव में क्या होता है? संख्या बराबर आधार गुना उपाधार प्लस माइनस विचलन। जिसने ये समझ लिया, देखो, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे 115, आधार ये किस आधार के आसपास है? तो सर 100 के आसपास है, गुना क्या लिख सकता हूं मैं? 1। उपाधार क्या लिख सकता हूं? अब आधार लिखने के बाद हम आ जाते प्रथम अंक पे। यहां पे क्या है? 1 है, तो मैं लिख दूंगा 1। मैं क्या लिख दूंगा? 1 प्लस माइनस, यहां पे क्या है? देखो, ये हो गया 100 को 1 से गुना किया, कितना हो गया? 100। और 100 में क्या जोड़ूंगा कि 115 हो जाएगा सर? 15, अर्थात विचलन क्या हो गया? प्लस 15। अच्छा, संख्या बराबर जैसे है यहां पे 95, मैं लिखूंगा आधार लिखूंगा 100, उपाधार लिखूंगा 1, विचलन लिखूंगा मैं माइनस का 5, विचलन हो जाएगा माइनस का 5। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। वर्ग के सूत्र संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र समझ लेते हैं, क्या क्या इससे सूत्र होता है। देखो, का आधार विधि का सूत्र होता है, किसी भी संख्या का अगर हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर, वर्ग कर रहे हैं, तो उसका सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का, मैं विचलन का सीधे सीधे विचलन का स्क्वायर लिख देता हूं, चलेगा क्या?
उपाधार में कुछ भी नहीं है, उपाधार में कुछ भी नहीं। उपाधार विधि से देख लो एक बार, उपाधार विधि, उपाधार विधि। संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर बराबर इसके आगे सिर्फ और सिर्फ आपको उपाधार लगाना है। क्या लगाना है? उपाधार। संख्या प्लस विचलन, ठीक है। और यहां पे क्या है? विचलन स्क्वायर, विचलन। सिंपल सी बात है, आधार विधि का संख्या प्लस विचलन, विचलन स्क्वायर, और यहां पे है उपाधार गुना संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। यहाँ पे संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर के आगे क्या लगा देना? उपाधार लगा देना। संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर और उपाधार। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। ये वर्ग से संबंधित है। वर्ग जो है, मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कॉलम बना लिया, एक आधार विधि का, एक उपाधार विधि का। जो आधार विधि से होगा इसमें कर लूंगा, जो उपाधार विधि से होगा इसमें कर लूंगा। इससे क्या होगा कि हमें बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने लिखा यहां पे आधार विधि, आधार विधि का संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। यहां पे मैं लिखूंगा उपाधार विधि, उपाधार, उपाधार विधि से संख्या, संख्या का स्क्वायर बराबर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था उपाधार आएगा कोष्टक संख्या प्लस विचलन और विचलन। मानते हो बात? मानना पड़ेगा, है ना। अब हमें वर्ग करना है, 103 का वर्ग करना है। तो 103 का अगर वर्ग करना है तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था 103 बराबर 100 गुना 1 प्लस 0 3, यानी कि ये हो गया आधार, ये हो गया उपाधार, ये हो गया विचलन। ठीक है, संख्या बराबर होता है आधार गुना उपाधार प्लस विचलन। तो मैंने लिख दिया, और लिखने के बाद सिंपल सी बात है, सर आपने 0 3 क्यों लिखा ये बताओ। तो आधार में जितना अंक रहे, जितना 0 होगा उतने ही अंक में विचलन लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 0 3। अब मैंने यहां पे संख्या बराबर लिखा 103 प्लस विचलन अपने पास है 0 3 कोष्टक ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर 0 3 का स्क्वायर। मैंने यहां पे लिखा 106 ऑब्लिक 0 9। अब बात आती है कि यहां पे अगर यहां पे 2 अंक रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहां पे 0 कितने हैं? 2। तो 0 9 ऐसे का ऐसे आएगा, बाद बाकी 106 आंसर हो गया ये आपका। ठीक है, अगर यहां पे 1 होता, माना कि यहां पे 1 होता, हमने कहा यहां पे 2 ही अंक रखना है, ये अंक इसमें जुड़ जाता, यहां पे हो जाता 107 0 9, लेकिन अपने पास ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है 95। दूसरा क्वेश्चन है 95। मैंने लिखा 100 गुना 1 प्लस 0 5। यहां पे भी उपाधार क्या आ रहा है? 1, तो आधार विधि से ही अपन इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहां पे लिख दिया 106 0 9 आंसर। यहां पे कर देता हूं मैं, ये है 95 95 बराबर 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर बराबर 95, यानी कि संख्या प्लस विचलन 0 5 0 5 आएगा क्या? अरे नाले को, ये रहा ये तो हो जाएगा 105, ये रहा माइनस, यहाँ पे आएगा क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? माइनस। देखो 100 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा? 95। ठीक है, ये हो गया ऑब्लिक 0 5 का माइनस 0 5 का स्क्वायर, क्योंकि विचलन क्या है अपने पास? माइनस का। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने पर 95 में से 5 जाएगा तो कितना आया अपने पास? 90। डन, 90 आया, और इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा कितना अपने पास? 25। कितना आएगा? 25।
अब बच्चे कहेंगे कि 25 कैसे आएगा? देखो अपने को उससे मतलब नहीं है। 0,5 को अगर 0,5 से गुना करोगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, गुना करोगे तो कितना आएगा? 5 2 25, 0 0 0 2 5 0 2 5, ये 0 तो आगे चल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे अपने क्या लिखा है? 25। तो अपने पास इस खंड में 2 रखने हैं, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 25। ये हो गया आपके पास आंसर, ये हो गया आपके पास आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है 204। तो क्या यहाँ पे इकाई अंक है क्या? तो सिंपल सी बात है, उपाधार आएगा। क्या आएगा? उपाधार। तो हमने लिख लिया 204 का स्क्वायर बराबर उपाधार। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आधार क्या है, उपाधार क्या है। यहाँ पे 204 बराबर 100 गुना 2 प्लस 0,4, सही है क्या? 204 विचलन कितने अंकों में? 2 अंकों में। अब हमने यहां पे लिखा उपाधार कितना अपने पास? 2, संख्या कितना अपने पास? 204, विचलन कितना है अपने पास? 0,4, विचलन का स्क्वायर कितना होगा? 0,4 का स्क्वायर। फिर मैंने लिखा 2 गुना, सीधे सीधे कोष्टक में गुना कर देता हूं, 200 कितना? 208 ऑब्लिक 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और यहाँ पे 0 है तो मैंने कैसे लिखा था यहाँ पे बता दिया था मैंने। अब इसको गुना करूंगा तो आएगा 416, कितना आएगा? 416 ऑब्लिक है 16, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 बराबर 4, यहाँ पे 2 अंक ही लिखेंगे, 41616, ये हो गया आपके पास। अगर हम बात करें किसकी? इसकी 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन देखो एक बार। 7वां क्वेश्चन है 225। 7वां क्वेश्चन है 225। 225 का स्क्वायर करूंगा तो सबसे पहले यहां पे लिखता हूं मैं 225। 225 बराबर 100 आधार हो गया गुना उपाधार हो गया 2 प्लस विचलन कितना हो गया? 25। मानते हो बात? मानना पड़ेगा। अब यहां पे मैंने लिखा 225, तो सबसे पहले लिखते उपाधार, तो मैंने उपाधार लिख दिया 2 गुना कोष्टक संख्या कितना अपने पास? 225 प्लस विचलन कितना अपने पास? 25। मानते हो बात? ऑब्लिक, अब यहां पे विचलन का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। अब मैंने यहां पे लिखा 2 गुना 225 और 25 कितना होता है? 250। मानते हो बात? 250 ऑब्लिक 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। मानते हो बात? अब इसको इससे गुना करूंगा तो आएगा अपने पास कितना? 500। कितना आएगा? 500, और यहां पे आया 625। अब आती है बात समस्या वाली। यहां पे 2 अंक रखने हैं क्योंकि आधार में कितने 0 है? 2, तो मैंने यहां पे लिख दिया 500। पहले तो ये वाला लिखना बाबू, आसान हो जाएगा। 25 ये चल जाएगा आगे, तो 0 में 6 ऐड करूंगा, कितना होगा? 605। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 सॉल्व हो गया। आप पॉज करके इसे क्या कर सकते हो? राइट ऑफ कर सकते हो। अब हम करेंगे अपन को क्वेश्चन नंबर 8 9 10 जो कुछ भी घनफल से संबंधित है वो अपन सॉल्व करेंगे, इसे आप राइट ऑफ कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं घनफल की। घनफल में क्वेश्चन नंबर है 8 9 10 11। चैप्टर फर्स्ट का है 8वां है 15 का घनफल निकालना, 9वां है 91 का, 10वां है 32 का और 11वां है 208 का। हम बात करते किसकी? घनफल की। घनफल में भी दो विधि है। घनफल में भी कितने विधि है? संख्या का घनफल निकालना है। संख्या का घनफल, तो संख्या का घनफल बराबर होता है, ध्यान से देखना, संख्या प्लस 2 विचलन, 2 गुना विचलन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक 3 विचलन स्क्वायर, 3 विचलन स्क्वायर
ऑब्लिक विचलन क्यू, विचलन क्यू, ये होता है। अच्छा, मैं अगर ये हो गया आपका आधार विधि, क्या हो गया? आधार विधि का, अगर मैं उपाधार विधि का सूत्र बताऊं तो वही संख्या का क्यू बराबर यहां पे होता है उपाधार का स्क्वायर। ये 340 मत समझ लेना, उपाधार है, उपाधार का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 विचलन, संख्या प्लस 2 विचलन, 2 गुना विचलन, ठीक है, ऑब्लिक। फिर यहां पे आता है उपाधार, उपाधार गुना 3 गुना विचलन का स्क्वायर, 3 गुना विचलन का स्क्वायर। लास्ट ऑब्लिक में विचलन, ये है आपका सूत्र। पहला सूत्र है, यहां से ध्यान से देखना, संख्या प्लस, देख उतारते जाओ, संख्या प्लस 2 विचलन, 3 विचलन स्क्वायर और विचलन क्यू। फिर है अपने पास उपाधार विधि में उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार स्क्वायर संख्या प्लस 2 विचलन ऑब्लिक उपाधार गुना 3 विचलन स्क्वायर और विचलन क्यू। इससे संबंधित अपने पास, इससे संबंधित तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें में लिखा हुआ है 15, 8वें में क्या लिखा हुआ है? 15 का क्या करना है अपने को? 15 का क्यूब करना है, 15 का। तो सबसे पहली बात हम यहां पे आ जाते हैं, यहां पे मैंने लिखा 15 बराबर 10 गुना 1 प्लस 5, ये हो गया आधार, ये हो गया उपाधार, ये हो गया विचलन। अब देखो उपाधार क्या है? 1 है, उपाधार क्या है? 1, तो आधार विधि से करेंगे। तो संख्या यहां पे मैंने लिखा 15 प्लस 2 गुना विचलन है कितना? 5 ऑब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, 5 का क्यूब। फिर मैंने लिखा 15 प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर मैंने लिखा 3 गुना 5 25, फिर मैंने 25 पंचे 125, 5 का क्यूब कर दिया मैंने। इसको जोड़ने पर अपने पास आया 25, जोड़ने पर आया 25, फिर यहाँ पे इसको जोड़ने पर आया 75, गुणा करने पर 75 और यहाँ पे आया 125, ठीक है। अब देखो एक जादू वाला तरीका बताऊंगा जिससे आसान, कोई सा भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब बात आती है कि इधर कौन सा जाएगा, उधर कौन सा। वैसे देखा जाए तो हमें इधर एक ही अंक रखना है, इस कॉलम में भी एक ही अंक रखना है, बाद बाकी आगे चल जाएगा। ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये फिर इसमें जुड़ जाएगा। अपने को टेंशन नहीं लेना ना, टेंशन नहीं लेना। देखो जादू वाला तरीका, सबसे पहले इसको लिखो 125, लिख दिया। अब इसमें एक अंक छोड़ना है, एक अंक छोड़ दो। अब ये जो 75 है, एक अंक छोड़ने के बाद यहां पे लिख दो इस दोनों के सामने, ठीक है। अब इसमें भी एक अंक छोड़ना है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यानी कि एक अंक 2 अंक हो गए। यहां पे लिख दो 25, यहां पे क्या लिख दो आप? 25। अब इस सभी को जोड़ दो, 0 0 0, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दो, कोई बात नहीं। 5 5 2 7 7 1 8 5 13 और ये आपके पास आंसर हो गया 337। आया क्या बात समझ में? पहले अंक लिखना, ये वाला लिख लेना, एक अंक छोड़ देना, आगे ये दोनों लिख देना, फिर एक अंक छोड़ देना, ये लिखना। अगर 2 0 है तो 2 अंक लिखना है, 2 अंक के बाद ये अंक लिख देना, ऐसे करके लिखते जाना है ना। ये आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है 91 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 91 का क्यूब। यही सूत्र है, संख्या कितना है? 91 प्लस 2 गुना विचलन कितना है? देखो यहाँ पे 91 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 91 बराबर, अगर मैं आधार 100 मानूं, इसको उपाधार विधि से भी कर सकते हो, 10 गुना 9 प्लस 1, ऐसे कर सकते हो आप आराम से। मैंने आधार माना 100 गुना उपाधार 1 प्लस तो नहीं आएगा, माइनस आएगा 9, माइनस आएगा 9, तभी तो 91 होगा। ये आधार ये हो गया, उपाधार ये हो गया, विचलन ये हो गया।
तो 2 गुना विचलन कितना है, विचलन है 0,9, विचलन कितना है -0,9, ठीक है। फिर ऑब्लिक 3 गुना 0,9 का -0,9 का स्क्वायर और विचलन क्यू -0,9 का, मानते हो बात? अब मानना ही पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा। अब यहां पे मैंने लिखा है 91, अब इसको इससे गुना करूंगा, 9 दूनी 18, माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 18, माइनस का 18 ऑब्लिक 3 गुना 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81, और यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है, 9 नंबर 81, अगर नहीं आता तो 81 गुना 9, यहाँ पे 9 लिख देना, 8 नंबर 72, 729। अब यहाँ पे माइनस गुना माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 18 इसमें से जाएगा तो 8 2 10 1 11 3, और 8 में से 1 गया तो 7, 73 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 81 को 8 3 24 और 3 बचा, यहाँ पे 729 माइनस का। अब देखो इसमें बहुत बच्चों को आएगी समस्या, लेकिन अपना जो जादू वाला तरीका है ना, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। जादू वाला तरीका आ जाए अपन, देखो इधर हमने आपको कहा था सबसे पहले आप क्या करोगे, 729 लिखोगे, लिख दिया, ये माइनस का याद रखना। यहाँ पे आधार कितना है 2 0, आधार कितना है 2 0, तो 2 अंक छोड़ दिया मैंने। अब ये जो अंक है यहां से उतरेगा 3 4 2, 2 अंक छोड़ने के बाद अब यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, है कि नहीं। अब यहाँ पे माइनस है तो वहां पे मैंने जोड़ दिया था, याद है, तो मैंने जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, घटाना। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, अब यहाँ पे 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे कितना बच गया 3, और यहाँ पे कितना बचा अपने पास, बताओ, यहाँ पे बच गया अपने पास 2। ये आ गया आपके पास। देखो 2 अंक मैंने इसमें छोड़ा था, 2 अंक इसमें मैंने छोड़ा था। अब इसका क्या करना है, 2 और 2 छोड़ देना है, 4 अंक के बाद 73 लिख दो यहाँ पे, 1 7 5 3 5 7, 1 7 3 5 7 1, इसका आंसर हो जाएगा 7 5 3 5 7 1, आंसर आया। बात इजी वे है ये फॉर्मेट, अगर जिसने समझ लिया रिपीट कर लेना भाव, ये वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो रिपीट कर सकते हो, पीछे जाके है रिपीट कर सकते हो, ठीक है। ये आसान सा तरीका है, ठीक है। अब हम बात आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है 32, यानी कि 32 बराबर 10 गुना 3 प्लस 2, सही है क्या, 32 हो गया। यानी कि 32 का अगर मैं क्यूब करूं तो 32 का क्यूब करूंगा तो उपाधार कितना, यहाँ पे 3 है, 3 का हो जाएगा स्क्वायर कोष्टक, संख्या कितना है 32 प्लस 2 गुना विचलन कितना है अपने पास 2, मानते हो बात, अच्छा, कोष्टक उपाधार कितना अपने पास 3 गुना विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर कितना 2 दूनी 4, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर विचलन क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 3 तिया 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पे 32, पहले इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 32 को यहाँ पे गुना करेंगे, देखो यहाँ पे गुना 32 प्लस 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी, मैंने लिखा 9 गुना 32, 4 कितना हो गया 36, और 9 चौक 36, और यहाँ पे हो जाएंगे 8, ठीक है। अब यहाँ पे 36 को 9 से गुना करूंगा, 9 6 के 54, 4 9 तिया 27, 28 29 30 31 32 हो गया अपने पास, यहाँ पे आ गया 36, यहाँ पे हो गया 8। सिंपल सी बात है, हर एक में एक एक अंक लिखना है, बाद बाकी आगे पोस्टपोन कर आगे भेजना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 8, फिर मैंने लिखा 6, फिर ये आगे चल गया, कितना हो गया अपने पास 7 2 3, अपने पास आंसर हो गया 3 2 7 6 8, ये हो गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वें का ये है आंसर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 2 7 6 8, ये हो गया आपका, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला अगर याद है सब आसान से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है 208 का घनफल, 208 का घनफल, ठीक है, बराबर उपाधार का स्क्वायर। सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा 208 बराबर 100 गुना 2 प्लस 8, 8 नहीं 08, मानते हो बात। उपाधार का स्क्वायर, उपाधार है 2 तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, कोष्टक संख्या कितना है 208 प्लस 2 गुना विचलन कितना है, विचलन है अपने पास 0 ऑब्लिक उपाधार कितना है अपने पास, उपाधार है अपने पास 2 तो मैंने लिखा 2 गुना 3 गुना विचलन कितना है अपने पास 0 8, मानते हो बात। उसका है अपने पास स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी कि 0 8 का, मानते हो बात। फिर मैंने यहां पे लिखा 2 दूनी 4, स्क्वायर करूंगा 2 दूनी 4 गुना कोष्टक है 208। अब सबसे पहले गुना क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्व करेंगे अपन, है कि नहीं। 8 दूनी 16 प्लस का कितना हो जाएगा 16, 08, 08 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 16, मानते हो बात। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 गुना 8 64, 8 64, अरे 8 64 आएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्लिक, फिर मैंने 8 का क्यूब किया तो 8 64, 64 को जब 8 से गुना करेंगे 8 त्रिक 8 चौक 32 और 6 त्रिक 8 छक्के 48, 49 50 51, कितना 51, ये अपने पास आ गया 512 आ गया अपने पास। ये आने के बाद सिंपल सी बात है कि अपने पास 4 गुना इसको जब जोड़ूंगा तो आएगा कितना 224, 208 में 6 जोड़ूंगा तो 16 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 224 ऑब्लिक। अब 64 को 6 से 6 चौक 24 4 और 6 को 6 से गुना करूंगा 36 37 38, ये आ गया अपने पास ऑब्लिक 512, ठीक है। अब आ गई समस्या, समस्या क्या, फिर से इसको गुना करो, गुना कर हमने अभी तक नहीं किया इसको। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 ऑब्लिक 3 8 4 ऑब्लिक 5 1 2। अब वही रामबाण वाला वो है ना, रामबाण वाला, इसमें 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे रखूंगा, ये चल जाएगा आगे। फिर 2 0 यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे लिखूंगा, ये चल जाएगा आगे। चलो यहाँ पे स्पेस भी कम है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ। यहाँ पे 12 आ गए, ये यहाँ पे जाएगा तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, फिर आएगा 8 क्योंकि ये भी अपने को उतारना है, ये बच गए, ये आगे चल जाएगा 6 3 9 9 8, ये हो गया अपने पास 8 9 9 8 9 1 2। रामबाण वाला अगर तरीका अपनाओ तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 512, फिर यहाँ पे 2 अंक छोड़ने के बाद आएगा 4 8 3, फिर ये 2 अंक छोड़ने के बाद आएगा 6 9 8, जोड़ दो 2 1 5 4 9 8 6 3 9 9 8, ये हो गया आपके पास। अगर ये वीडियो सच में आपको फायदा पहुंचा रहा है, वही पुरानी वीडियो मेरा हमारा ये एक ही डायलॉग है, फायदा पहुंचा रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर दे, अगर ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है करो, फटाफट करो, जैसे करना है करो, लेकिन कुछ करो, है ना, ठीक है। धन्यवाद।